कहते हैं वो कई सालों से ही इस हवेली में कैद किसी के खून के बूंद का इंतजार कर रही है। अरे सब मनगढ़ंत कहानी है। सेठ जी ने बोला है पूरे हवेली को आग लगानी है, तो वो काम करके निकल दे जल्दी से इधर। हाँ, पर हवेली खाली तो होगी ना भाई? अरे कोई नहीं है इधर। वो रहती है। कौन? डाक। राजा साहिब नहीं हो। नहीं, तो तुम कौन हो? এটা গিয়ে পুজো ঘরে রেখে দাও, তাড়াতাড়ি যাও। अरे एसब की? ये अयान के लंदन से लौटने की खुशी में स्पेशल मिठाई है, ना चीनी ना घी। ना चीनी ना घी। वाह क्या बात है, इस बात पर ले तेरा इनाम। इसमें ना तो कैश है ना चेक। हाँ बिल्कुल तेरी मिठाई जैसा है, ना चीनी ना घी। आपको लगता है अयान लंदन से लौटने के बाद आपका पाइश ही खाएगा? पतंग ऊपर गई है, मतलब डोरे से बंधी हुई है। आयान भले ही कोलकाता छोड़कर चला गया था, लेकिन उसके अंदर से कोलकाता अभी तक नहीं गया। किंतु माँ, कुछ तो फर्क पड़ा ही होगा ना। लंदन और कोलकाता में 4 घंटे का फर्क है। समय उनका आगे चलता है, पर संस्कार हमारे। इसीलिए तो आयान पहला वैशाख पे वापस आ रहा है। उसके लिए पायस मंगवाओ। टंटना, मुझे पता था ऐसा ही होगा, इसीलिए तो मैं खुद ही पायस बना के ले आया। सुना चले। लोग कहते हैं कि मैं बंगाल का बेस्ट शेफ हूँ। और ये कौन कहता है? मैं ही कहता हूँ काकू। तुम ठीक इधर रखो। माँ, आज पहला वैशाख है। पुरानी कहानियों को मिटाकर नई शुरुआत करने का दिन है। जानती हूँ माँ, कुछ कहानियों की स्याही इतनी गहरी होती है कि वो मिटाने से नहीं मिटती, पर अगर तेरी कृपा हो सब ठीक हो सकता है। मेरे आयान पर अपनी कृपा बनाए रखना माँ, अपनी कृपा बनाए रखना। क्या हुआ? ना 2 घंटा हो गया फ्लाइट लैंड हुए अभी। कहाँ रह गया लड़का? फोन भी नहीं उठा रहा है। गाड़ी टाइम पे भिजवा दी थी ना। हेलो अंकल, वो आयान का कॉल आया था, वो एयरपोर्ट से घर नहीं आएगा। तो कोথায় যাবে? राजबाड़ी।
फोन क्यों नहीं उठा रहा है? सॉरी ठाकुमा, अगर आपका फोन उठाया ना तो आप राजबाड़ी जाने से मना करेंगे। सुन, हम तुझे लेने आ रहे हैं, लेकिन तब तक चाहे कुछ भी हो जाए तू राजबाड़ी में पाँव नहीं रखेगा। फिर से सॉरी ठाकुमा, अगर डर की लकीर मिटानी है ना तो पाँव तो नीचे रखना ही पड़ेगा। जा रहा हूं मैं राजबाड़ी। माँ, वो हवेली दादा की माँ की आखिरी निशानी है माँ, पाब्लो एकदम ठीक बोल से। घर लौटकर बेटा माँ के पास नहीं जाएगा तो और कहाँ जाएगा है? हाँ, उसकी माँ नहीं, वो उसका इंतजार कर रही है। माँ, कोई किसी का इंतजार नहीं कर रहा माँ। ये तो क्या कह रहा है अर्नब? हमने अयान को लंदन इसलिए भेजा था ताकि वो राजबाड़ी से दूर, उस श्राप से, उस डाकिनी से दूर रहे। नहीं माँ, मैंने अयान को लंदन भेजा ताकि वो आपके कहानियों से, आपके डर से, आपके अंधविश्वास से दूर रहे। अंधा विश्वास नहीं, अहंकार होता है अर्नब। तुझे अपनी सोच, अपनी समझ पर अहंकार है, इसलिए तू सामने रखा हुआ सच देख नहीं पा रहा है। वो श्राप भी सच है और वो डाकिनी भी सच है। तेरी पत्नी अयान की माँ की जान भी उसी डाकिनी ने ली थी। मेरी पत्नी की जान उसके अपने अंधविश्वास ने ली थी। खुशी है मुझे इस बात की कि अयान इस घर से, इस माहौल से दूर बड़ा हुआ। और आपको बता दूं मां, अयान इन बातों पर रत्ती भर विश्वास नहीं करता। मेरे पास बहस करने का समय नहीं है। कोई चले या ना चले, मैं अपने पोते को उस राजबाड़ी में पैर रखने से रोकने जा रही हूँ। हम सब चलेंगे मां, लेकिन अयान को रोकने नहीं, उसके साथ पहला बैशाख मनाने। तो फिर जल्दी करो अर्नब, कहीं हमसे पहले डाकिनी अयान तक न पहुंच जाए। अयान बाबू, नमस्ते काका। आप अयान बाबू है ना? काका, ये गेट खोलिए ना। माफ कीजिएगा अयान बाबू, पर बड़ी मालकिन ने कहा है कि आप हवेली के अंदर नहीं आ सकते। ठाकुमा, काका, ये मेरी माँ का घर है तो ऑब्वियसली मेरा घर हुआ ना। खोलिए। माफ कीजिए अयान बाबू, मैं आपके लिए ये फाटक नहीं खोल सकता। लेकिन ठीक।
कैसे पता चला मैं बात छुपा था? क्योंकि मैं माँ हूँ और माँ सब जानती है। हमारे क्षमा करो आयान बाबू, मैं आपको हवेली के अंदर नहीं जाने दे सकता। टाइम क्या हुआ? पता नहीं। तो पता कीजिए ना काका, क्योंकि अब तक आप गार्ड थे और आज से आप यहाँ के वॉचमैन हैं। अरे क्यों नहीं जा सकता मैं अंदर? मैंने बोला ना मेरी माँ का घर है। आयान बाबा आप नहीं जा सकते अंदर, अंदर डाके नहीं है। मुझे इन कहानियों से सख्त नफरत है। कहानी नहीं, सच, और आपको रोकना मेरा फर्ज है। अगर ये आपका फर्ज है तो मैं आपको आपके फर्ज से आजाद करता हूं। You're fired. आयान राजबारी में पांव रख चुका है। मेरे आयान की रक्षा करना माँ, आयान की रक्षा करना। अमी मीरा घोष फ्रॉम कस्टमर केयर। आपने कंप्लेन की है कि आपका नया फोन हैंग हो रहा है। अरे कब से कह रही हूँ, एक बार ऑफ करके ऑन कीजिए, चल जाएगा। अरे कभी तो लॉजिक की बात किया करो। इलॉजिकल बात का भी अपना एक लॉजिक होता है सर। मतलब कई बार ज्यादा समझदारी भी लाइफ को मुश्किल बना देती है। अब कोई कहता है कि पेन गीला है, फिर भी छूकर देख लेता है। क्यों भाई, थोड़ा सा विश्वास कीजिए ना। कई बार जो दिखता है वही सच होता है। तो आदमी लॉजिक न लगाए, लेकिन थोड़ी सी जगह ना मैजिक के लिए भी छोड़ते। जिंदगी जीने के लिए तर्क के साथ साथ विश्वास करना भी जरूरी होता है। तो एक बार फोन ऑफ ऑन करके देख लीजिए ना सर। सही हो गया फोन। थैंक यू। सॉरी, दोनों अपनी वाइफ को कहिए हैप्पी पोइला प्रसाद। मीरा घोष फ्रॉम कस्टमर केयर। आपको कैसे पता कि मैं आऊं? माँ को सब पता होता है। কেমন লাগছে মা আমাকে? ভালো লাগছে না? मैंने बोला था ना, वापस लौटते ही सबसे पहले तेरे पास आऊंगा। देख, अपना वादा पूरा कर दिया मैंने। ये घर तेरी निशानी है मां, और मैं इस पर लगा वहम का दाग मिटा के रहूंगा। इस पोइला बैशाख वैसे ही बोझ होगा जैसे तू हमेशा किया करती थी।
मुझ पर लगा वहम का दाग मिटा इस पूजा पे शौक। ईशानी आजा, आरती का वक्त हो गया है। ईशानी कहाँ गई? प्रसाद को हाथ मत लगा। क्यों ना लगाऊं? लड़कियां तो देवी माँ का रूप होती है ना, और मैं भी देवी हूँ, तो देवी को रोकते नहीं, भोग लगाते हैं। मैं लगाती हूँ भोग। हाँ। जिम्मेदारियां रिश्तों को ही नहीं, इंसान को भी बड़ा कर देती है। इसलिए बहन से माँ बन गई, और माँ के सामने उसके बच्चे को कोई हाथ लगाए तो क्या होता है जानती हो ना काकी? मैं तो बस इसे डरा रही थी। वो ये प्रसाद भ्रष्ट कर दिया ना। इसका दिमाग बच्चों जैसा है। अगर बच्चे में भी आपको भगवान नहीं दिख रहा है ना, तो फिर आप कितनी भी पूजा कर लो, हल नहीं मिलेगा। अरे ये बच्ची है, बट तू तो बड़ी है, और तुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि तुम दोनों में तुम्हारी माँ का खून है। अरे तुम्हारा छूना तो दूर, तुम्हारी छाया तक से ये प्रसाद भ्रष्ट हो जाएगा। तुम जैसे लोग पूजा में शामिल नहीं हो सकते। चलो निकलो यहाँ से, निकलो, मैं कहता हूँ निकलो। चुप हो जा, कुछ नहीं हुआ इशू। उसने माँ के बारे में ऐसा बोला, उसकी नाक पे मुक्का मार के आई। नहीं इशू, सुन 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 सुन, वो लोग माँ के बारे में कुछ भी कहे, हमें पता है ना हमारी माँ कैसी थी। थोड़े दिन की बात, मेरी नौकरी अच्छी चल रही है, मैं थोड़े से पैसे और बचा लूं, फिर तू, मैं, बाबा तीनों कोलकाता जाके रहेंगे। और जाने से पहले उसकी नाक पे मुक्का मारेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अच्छा अच्छा, अब आइज क्लोज कर। खोल। प्रशांत, लेकिन मैं देवी माँ से तो मिली नहीं। कितनी बार बताया, देवी माँ पंडाल में नहीं रहती। कहाँ रहती है? यहाँ। बाबा, आज बड़ी जल्दी आ गए आप। अयान बाबा आए और उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। भोज यहाँ इस भूतिया हवेली में? हाँ साहब, हमें पक्का विश्वास है यहाँ इतना पक्का विश्वास भी नहीं है। आप यहाँ हैं, आपको कुछ हुआ नहीं तो? अफवाही होगी साहब। अफवाही है। आप परेशान मत होइए, मैं सबको भोज पे ले आऊंगा। धन्यवाद। चल लेबू, चल।
रहने दे बेटा, वो बड़े लोग हैं। सच में बड़े लोग होते तो इतनी छोटी हरकत नहीं करते पापा। वो गांव वालों के लिए बोझ रख रहे हैं। जो आपको नौकरी पर नहीं रख पाया वो बोझ क्या रखेगा। आप यहीं रुकिए, इस लंदन रिटर्न को तो ना मैं ठीक करूंगी। मीरा, आइए आप भी बैठिए, आपके लिए भी खाना लगाता हूँ। आइए। मैं खाने के लिए नहीं समझाने के लिए आई हूँ। सॉरी, समझाने के लिए मतलब? आप 20 साल बाद इस हवेली में आया ना, और 20 साल के बाद भी हवेली वैसी की वैसी है। आप पहरा दे रहे थे? एक वॉचमैन है नहीं थे। आज दोपहर में आपने उन्हें निकाल दिया। आप कौन है? मीरा घोष फ्रॉम कस्टमर केयर। एक्सक्यूज मी? आपने जिन्हें निकाला वो मेरे बाबा है। मेरी बहन हमेशा कहती है कि दीदी बाबा की 2 नहीं 3 बेटियां हैं,
पहली तू, दूसरी मैं और तीसरी ये हवेली। मेरे बाबा ने 20 साल तक इस हवेली का बेटी की तरह ख्याल रखा है और आपने आते ही उन्हें निकाल दिया। इस देश में इतना मेलोड्रामा क्यों है? मेलोड्रामा नहीं, इसे इमोशन कहते हैं। आपकी इमोशंस की अटैची ना शायद लंदन में रह गई होगी, तभी तो एक बुजुर्ग आदमी को नौकरी से निकालते वक्त आपको जरा सा भी बुरा नहीं लगा। मैं इस वक्त चुप हूं क्योंकि आप मेरे घर में खड़ी हैं। और आपका घर इसलिए खड़ा है क्योंकि मेरे बाबा ने 20 साल तक इसकी देखभाल की है। हमारे गांव के बंदर तक बुजुर्गों के हाथों से फल नहीं छीनते। आपने नौकरी छीन ली, मुबारक हो। आप हमारे गांव के बंदरों से भी गए गुजरे निकले। मिस्टर लंदन के चंदन। एक्सक्यूज मी, कम से कम ये तो सुनती जाइए कि मैंने आपके बाबा को नौकरी से क्यों निकाला। इस हवेली की डाकनी की कहानियां तो आपने सुनी होंगी। मुझे यहां पर रैशनल और लॉजिकल लोग चाहिए, झूठी कहानियों को दोहराने वाले इलॉजिकल लोग नहीं। इलॉजिकल बात का भी अपना एक लॉजिक होता है सर। थोड़े तर्क के साथ थोड़ा विश्वास करना भी सीख जाइए, वरना जिंदगी जीना मुश्किल हो जाएगा। राजा साहेब आप आ गए। राजा साहेब एक मिनट रुकिए आप। एक्सक्यूज मी, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अरे भोज तो पूरा करके जाइए आप लोग। डाकिनी होने का संकल्प है, भागो। डाकिनी, जो हो रहा है तेरा और तेरी माँ की वजह से हो रहा है। तेरा साया पड़ने से कोई शुभ कर्म कैसे होगा? हेलो, अरे कांच चुभा तो नहीं? कांच से ज्यादा लोगों को लौटना चुभ रहा ठाकुर। आज अगर ये बोझ पूरा हो जाता तो मां के इस घर से शापित होने का दाग मिट जाता। दाग मिटना तो दूर और गहरा हो गया।
दाग मिट सकता है आयन, पर सच नहीं। और डाकिनी एक सच है। आज जो कुछ भी हुआ वो हवेली की दीवारों के पुराने होने की वजह से हुआ, आपके डाकनी की कहानी की वजह से नहीं। मिल गई डाकिनी। अब इसकी वजह से उल्लू गिरा है, तो इसी को ही डाकिनी मान लेते ना ठाकुर माँ। ये मजाक का वक्त नहीं है पाब्लो। पर ठाकुर माँ, अगर अभी आपके सामने डाकिनी आ गई तो उसे अपना आधार कार्ड वाला फोटो दिखा देना, डाकनी अपने आप कट जाएगी। ये कील दिखाना। ये कील किसने लगाई थी? पापा, वो एक वर्कर था, उसी ने ये सारा काम किया। बुलाओ उसे। अब तो वो चला गया होगा। आयन, यही है वो वर्कर, पर ये अभी भी यहाँ पर है। पैसे तो दे दिए थे इसे। एक्सक्यूज मी, अब ठीक है ना? क्या हुआ? अब ठीक है? वो आ गई। वो आ गई। कौन आ गए? वही चेहरा, वही आगे। वो तो तो जीतते হবে। एक कहानी जो परसों से रुकी हुई थी, वो दोबारा शुरू होगी। इतिहास खुद को फिर से दोहराएगा। देखेगी, दोबारा बुलाएगी, तो फिर जाना होगा। सब कोई चलो यहाँ से। माँ दाड़ाओ। माँ क्या कर रही हैं आप? माँ हालत देखिए आपने उस आदमी की, साफ दिख रहा है कि उसका दिमागी संतुलन सही नहीं है। और ऐसे आदमी की बात के भरोसे आप लौटना चाह रही हैं? माँ मौसम भी ठीक नहीं है, तूफान आने वाला है, कोयल थक के सो गई है। माँ कल चलते हैं प्लीज। नहीं सुनो ना माँ। नहीं नहीं, अभी निकलते हैं। मेरी बात तो सुनिए प्लीज।
तू मेरी बात सुन, तू रात को यहाँ रुकना चाहता है ना? हाँ, दुनिया के सामने प्रूव करने से पहले मैं आपके सामने प्रूव करना चाहता हूँ कि मेरी माँ का ये घर श्रापित नहीं है। यहाँ पर कोई डाकनी नहीं रहती, बल्कि मेरी माँ की यादें रहती हैं। रहने दे अयान, ठाकुर माँ नहीं मानेगी। माँ रुक जाते हैं। हम यहाँ रात को रुक सकते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है, तू रात को अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगा। ठाकुर माँ, लेकिन क्यों? सवाल मत कर आयान, वादा कर, कुछ भी हो जाए तू रात को अपने कमरे से नहीं निकलेगा। रिलैक्स ठाकुर। मुझे ये तो नहीं पता कि आप ये वादा मुझसे क्यों मांग रही हैं, लेकिन आपके लिए ये वादा इंपॉर्टेंट है और मेरे लिए आप। आई प्रॉमिस, मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकलूंगा। सीरियसली, जब से दादा आए हैं तब से बस टाकिनी। अरे किसी और टॉपिक पे भी तो बात करो। पॉइंट। अरे कौस्तुभ दा, आप भी साथ में रुको ना, इट विल बी फन, बॉयज नाइट आउट। अब नहीं यार, मुझे थोड़ा काम है। अरे पाब्लो, रहने देना। अब तुझे तो पता ही है, जब से दादा की शादी हुई है तब से ये 8 बजे से पहले घर पहुंच जाते हैं, क्योंकि इन्हें थोड़ा काम होता है। बट सीरियसली दादा, आप दोनों कपल गोल्स हो, सच में बेस्ट कपल एवर। मैंने आपको कभी बताया नहीं, हमारे गांव में भी ना एक चुड़ैल रहती थी। अरे वो छोटी सी बुढ़ी सी धीरे धीरे चलने वाली। आपको कैसे पता? मेरी सास के बारे में मैं नहीं जानूंगा। मजाक कर रहा था। आप भी ना। कोयल की बच्ची, दुष्टू में कथा कर। अगर घर में सच में डाकिनी निकली ना तो पता चलेगा। भागो 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 भागो। मांगो। गरज बिजली की है, गुस्सा डाकिनी का। माँ अपने अयान से कमरे में रहने की जिद क्यों की? वैसे भी रात को कौन सा कहीं बाहर निकलने वाला है। तुझे याद है ना अर्नब, जब अयान 4 साल का था तब भी आज ही की तरह पहला बैसाख का दिन था। आज ही की तरह।
हादसा था माँ। अयान बच्चा था, खेलते हुए कुएं की तरफ चला गया, गिर गया। दोबारा वो हादसा ना हो इसलिए मैंने वो कुआं बंद करवा दिया था, बस। और कोई बात नहीं थी। बात थी अर्नब। ही नहीं माँ, आपने बना ली। आप एक कहानी को सच समझने की गलती कर रही हैं। और तू एक सच को कहानी समझने की गलती कर रहा है। याद है उस मजदूर ने क्या कहा था? इतिहास खुद को फिर से दोहराएगा। कौन सा इतिहास माँ? इस हवेली का इतिहास। और सबसे पहले वो अपनी पहली मुलाकात दोहराएगी, जब उसने पहली बार कुएं के पानी में आयान का चेहरा देखा था। तब भी पहला बैशाख का दिन था और आज भी पहला बैशाख का दिन है। वो आज आयान को देखना चाहती है और आज अगर उसने आयान को देख लिया तो दादा, जब आप लंदन में थे मैं आपको हर रोज वीडियो कॉल करता था, पर कभी ऐसी फीलिंग आई नहीं। ये वाली फील इसलिए नहीं आई क्योंकि वीडियो कॉल पे मैं तुझे टपली नहीं मार सकता था ना। क्या हुआ? एक्चुअली एक पर्सनल बात बतानी थी आपको। इसे बाहर भेजूं? अब नहीं। तो बोल। मुझे एक लड़की पसंद है। क्या? तुझे लड़की पसंद है और तू अब बता रहा है? पहले क्यों नहीं बताया? मिस्टर पैब्लो इन लव। हाँ, आपको तो पता है आप पे कितनी लड़कियां मरती थी। मरती थी, मरती हैं। बट सीरियसली आप कुछ टिप्स दो ना, मुझे भी बात आगे बढ़ानी है, मुझे भी बात करनी है उससे। देख, अरे सुन, तू ना उस लड़की को रोज मैसेज कर, उसे भाव दे, और जब उसे तुझसे बात करने की आदत हो जाए ना तो उसे घोस्ट कर दे, उससे बात ही करना बंद कर दे। फिर वो बोलेगी कि पैब्लो तुम आजकल इतना दूर दूर क्यों रहते हो, तो तू उसे कहना मुझे ना स्पेस चाहिए। बस लड़के जितने दूर भागते हैं ना लड़कियों से, लड़कियां उतनी पास आती है। क्या विपिन, एक मिनट, ये क्या बात कर रहा है? क्या? अगर गेम्स ही खेलने हैं तो फोन पे खेल, रिलेशनशिप में नहीं। तू जैसा है वैसा रहे, ठीक है? और एक काम कर, उसे डेट के लिए बुला। अगर वो मान जाती है तो ठीक है, नहीं मानती है तो तब तक ट्राई करना जब तक ना हाँ में ना बदल जाए। बिल्कुल भी नहीं, उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट कर, ठीक है? और मूव ऑन कर। ये फालतू स्टॉकर वाली हरकत करने की जरूरत नहीं है, समझा? ये कौन है? ये हमारी फैमिली, मैं, आप और बाबा। हमारी फैमिली में तो 3 लोग हैं, एक तू, एक मैं और एक बाबा। तो फिर इस ड्राइंग में चौथा कौन है? जीजू। अरे तेरी तो कोई जीजू नहीं है। अरे कभी तो होंगे ना। जैसे बाबा माँ को प्यार करते थे वैसे आपको भी तो कोई प्यार करेगा, है ना? तू ना बहुत टीवी देखने लग गया, लगता है केबल काटना पड़ेगा। मीरा माँ, ये बताओ प्यार कैसा होता है? प्यार कैसा होता है कैसे बताऊं तुझे? तुझे लड्डू पसंद है ना? और जब तुझे लड्डू मिलता है तब तू क्या करती है? खाती हूँ। पूरा खाती है? नहीं, आधा आपके लिए बचा लेती हूँ। राइट, इसे प्यार कहते हैं। आधा लड्डू बचाने को? नहीं, आधे लड्डू में पूरी खुशी होती है ना, और तू वो खुशी मेरे साथ शेयर करती है। जब हमारा किसी के साथ खुशी, हर सुख, हर दुख बांटने का मन करे ना, तो समझ लो प्यार। तुम भी बांट सकते हैं? हाँ। कैसे? जब मीरा माँ को फ्रैक्चर हुआ था तब तूने क्या किया था? तब मैं भी एक पाँव से चल रही थी। अगर मेरी मीरा माँ दोनों पाँव जमीन में नहीं रख सकती तो मैं भला क्यों रखूं? अरे इशू। करेक्ट, इसे दुख बांटना कहते हैं।
जब हमारे किसी के साथ सुख दुख के तार जुड़ जाए, जब किसी को बचाने के लिए हम बिना सोचे समझे अपनी जान दांव पे लगा दे, तो समझ जाओ कि प्यार है। प्यार में सब कुछ अलाउड है, लेकिन झूठ बोलना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और प्यार तो वही होता है ना जिसमें आप जैसे हो सामने वाला आपको वैसे ही एक्सेप्ट करे। और बेस्ट रिलेशनशिप पता है क्या होता है? वो होता है जिसमें आपके इम्परफेक्शन की जगह होती है। आप जिंदगी में जो करना चाहते हो आप कर सकते हो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, राइट? आपको ऐसा प्यार कब मिलेगा? मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए यीशु। क्यों? क्योंकि मेरे पास तू है, बाबा है, काफी है। मेरी जिंदगी में जब मेरे लिए जगह नहीं है, तो किसी और के लिए क्या होगी? बढ़िया, सीरियसली तो किसी का हाथ थामेगा ना तो जिंदगी भर नहीं पाएगा। एक जिंदगी क्या, दादा 7 जन्म निभाने वालों में से है। दादा मैं देख के आता हूँ कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। कोई 1 मिनट, दादी को प्रॉमिस किया था ना कि रूम के बाहर नहीं निकलेंगे। अपना प्रॉमिस मत तोड़। देख मैं क्या हुआ? ध्यान से सुनो। ऐसा नहीं लग रहा कि कोई अलार्म के बीच में कोई लड़की कुछ विस्पर कर रही है? सुना? थोड़ा लग रहा है। तुम दोनों का दिमाग पहले से खराब था, अब कान भी खराब हो गए। अभी भी आ रही कोई आवाज? आ रही थी। अभी भी आ रही है? अरे चलो सो जा चुपचाप। देखो आई ना कुछ आवाज। क्या दादा? अरे आ रही थी यार। गाड़ी की आवाज थी। कुछ थी सो जा। यार। आज जो हवेली पे हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? अब ये लड़की यहाँ नहीं रह सकती। बिल्कुल नहीं रह सकती। अरे निकालो इसको यहाँ से बाहर। ये लोग क्या कह रहे हैं मीरा माँ? कुछ नहीं कह रहे यीशु। मीरा माँ ये लोग क्यों चिल्ला रहे हैं? नहीं कोई नहीं चिल्ला रहा है। यीशु चुप हो जा, देख चुप हो जा। हाँ नहीं हूँ मैं। सुन देख वो लोग जो भी बोल रहे हैं ना वो तेरे कानों तक नहीं जाएगा। हाँ रुक 1 सेकंड। मीरा हाँ नहीं हूँ, कुछ नहीं रुक। ले तू तब तक अपना फेवरेट म्यूजिक सुन। इन लोगों से जाकर मैं बात करूंगी। हाँ माँ डायन के बच्चों को गांव में रहने का कोई हक नहीं है। और आपको मेरी माँ को गाली देने का कोई हक नहीं है। अगर सच तुम्हें गाली लगता है तो हम क्या करेंगे? मेरी माँ ने जिंदगी भर लोगों की सिर्फ मदद की है। अरे क्या रुक गए तुम लोग? अरे मारो पत्ता। मारो जरूर मारो, लेकिन पहला पत्थर वहां से है जिस घर पे मेरी माँ का एहसान ना हो, जिस घर की औरत, बच्चे, कमजोर या बीमार की मेरी माँ ने मदद ना की हो। अब मारो। मेरी माँ ने ना इस गांव की हर एक औरत की मदद की है, लेकिन उनसे गलती पता है कहाँ? कि ताकतवर लोगों के सामने उन्होंने सर नहीं झुकाया। और औरत का सर उठ जाए तो मर्दों को बड़ी तकलीफ होती है, इसलिए मेरी माँ को डायन करार कर दिया ना। और रही बात इस गांव से जाने की, तो वो हम खुद चले जाएंगे।
इतने दिन बर्दाश्त किया है ना हमें, तो थोड़े दिन और कर लो। ठीक है, जल्दी जल्दी से गांव से दूर हो जाओ, वरना वही हाल होगा जो तुम्हारी माँ का साथ हुआ था। इधर चलो, निकलो ऐसे। এসব কি চলছে? हैं? क्या हो रहा है ये क्या है? कुछ नहीं बाबा, सब ठीक है। बड़ी बात है। मीरा, तुम अंदर जाओ। मेरे पोते ने तुम्हें नौकरी से निकालने की गलती की देवाशीष, क्योंकि उसे नहीं पता तुम्हारे परिवार ने हमारे लिए क्या क्या किया है। हम तुम्हारे एहसान तले दबे हुए हैं, लेकिन आज मुझे तुमसे एक एहसान और चाहिए देवाशीष। एक रात के लिए, सिर्फ एक रात के लिए राजबाड़ी में फिर से पहरा दो। कुछ भी हो जाए, आयान को कुएं के पास मत जाने देना, वरना तुम जानते हो क्या हो सकता है। बाबा, आपको उस घर में जाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी जिंदगी कोई खेल नहीं है कि जब चाह रखा जब चाह निकाल दिया। मुझे जाना पड़ेगा मीरा। पर बाबा क्यों? उनकी ठाकुर माँ ने ऐसा क्या कहा है आपको? हम बाद में बात कर लेंगे, अभी मेरा जाना जरूरी है। बाबा प्लीज। पाब्लो, 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 ये बाबा का टिफिन यहीं भूल गए। जल्दी से देकर आती हूँ। ईशानी, दरवाजा बंद कर ले, बाबा का टिफिन दे के आ रही हूँ। राजा साहेब, मोहब्बत के पन्नों पे है दर्ज ये कहानी, न
आज की ये तो है सदियों पुरानी। एक राजा था, एक थी रानी, और थी एक दीवानी। राजा साहेब, मोहब्बत के पन्नों पे है दर्ज ये कहानी। न आज की ये तो है सदियों पुरानी। मिस्टर चौधरी ऐसे कहाँ जा रहे हैं? राजा साहेब, रिश्ते में हमसे छोटे अगर हमसे पहले गुजर जाए तो पुरखे बन जाते हैं। तब उनसे भी प्रार्थना की जा सकती है, जीते जी अपने बेटे की रक्षा की। अभी भी करना बहू। ये अयान के परदादा श्री रुद्र प्रताप चौधरी है। राइट, कौस्तभ ने बताया था। ये बिल्कुल अयान के जैसे लगते हैं। आयान इनके जैसा लगता है। जी। ठाकुमा, क्या सोच रही हैं आप? पता है शागुरिका, बच्चे अगर अपने पूर्वजों का रूप, उनके गुण लेकर पैदा हो तो आशीर्वाद समझा जाता है, लेकिन आयान का इनके जैसे लगना आशीर्वाद नहीं, श्राप है। ठाकुमा, क्या हुआ? अयान दादा कहीं भी नहीं दिख रहे, वो अपने रूम में भी नहीं है। पाब्लो, सबको बुला ले, बोल कि अभी के अभी पुराने कुएं पे जाना होगा। और नो, Excuse me, Mr. Chaudhary. राजा साहेब,
चौधरी इतनी रात को इस कुएं पर क्या कर रहे हैं? मिस्टर चौधरी! मोहब्बत के पन्नों पे है दर्ज ये कहानी, ना आज की ये तो है सदियों पुरानी। एक राजा था, एक थी रानी, और थी एक दीवानी। मैं ठीक हूँ ठकुमा। ठकुमा मैं कहाँ हूँ? दादा, मैं तो वॉशरूम में ही था और जब तक आया तब आप दिखे भी नहीं रूम में। क्या हो गया बेटा? क्या हुआ बेटा? रो क्यों रहे हो? बैठो इधर। क्या हो गया? क्यों रो रहे हो? बोलो, बताओ ना बेटा, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा? हाय, आई एम मीरा घोष फ्रॉम कस्टमर केयर। हिंदी और बंगाली में बात करने के लिए छोटी उंगली पकड़े और इंग्लिश में बात करने के लिए बीच वाली। क्या आपको डर लग रहा है? यह सब अजीब सा है, हमें कुछ होता तो नहीं ना? फियर और फेथ ना हमारे मन पे लिखे होते हैं। हमें ना बस एक काम करना है, फेथ को कैपिटल लेटर्स में लिखना है और उसके नीचे अंडरलाइन लगानी है। फिर फियर मिटे या ना मिटे, लेकिन वो फेथ के सामने छोटा हो जाएगा, है ना? पता है, जब मुझे और मेरी बहन को डर लगता है ना, तब हम एक दूसरे को याद दिलाते हैं कि देवी माँ हमारे साथ है। देवी माँ की लोकेशन जानने के लिए सर हिलाए। माता रानी ना हमारे दिल के पास रहती है, और जब देवी माँ हमारे पास में है तो फिर डरना क्यों, है ना? मीरा घोष फ्रॉम कस्टमर केयर को आपसे बात करके अच्छा लगा। कोई तो भी अच्छा लगा। जब अयान की माँ गुजरी थी तभी अयान नींद में चलने लगा था। आज फिर नींद में चल रहा है तो कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात यह है कि अयान चलकर पुराने कुएं पे गया था। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे मैंने बताया था। इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने बताया था। हाँ माँ, आपकी बातें, आपका अंधविश्वास, ये सब इसके सबकॉन्शियस मन में बस गई है। और तेरे मन में जिद बस गई है। सच सामने है, लेकिन तुझे तेरी जिद वो सच देखने नहीं दे रही है। अंधविश्वास। मुझे सच नहीं दिख रहा ना? उस लड़की को तो दिखा होगा। मीरा? हाँ, वो तो थी ना वहां। हाँ तो क्या माँ, उसी से पूछ लेते। आई चल। अरे वाह, सुनो, मीरा घोष फ्रॉम कस्टमर केयर।
तुमने अयान को कुएं में गिरने से बचाया था। जी। थैंक यू। तुमने वहां किसी लड़की को देखा था? नहीं। अयान बस नींद में चल रहा था मां। हमें पूछते पारी ना मां, बिना किसी सबूत के आप इस कहानी को कैसे सच मान सकती हैं? जो विश्वास करता है उसे किसी सबूत की जरूरत नहीं होती। और जो विश्वास नहीं करता उसके लिए कोई सबूत काफी भी नहीं होता। इसीलिए मैं कोई सबूत नहीं दूंगी। सिर्फ इतना कहूंगी कि अब हम इस जगह पर नहीं रुकेंगे। क्यों ठाकुमा? क्योंकि मैं कह रही हूं अब फैसला तुझे करना है। तेरे लिए तर्क बड़ा है या तेरी ठाकुमा? मां को खोने का दुख इतना बड़ा होता है कि एक बार में आ नहीं पाता। जिंदगी उसको 2 हिस्सों में डिलीवर करती। पहला हिस्सा जब मां जिंदगी से जाती और दूसरा हिस्सा रोज थोड़ा थोड़ा करके जिंदगी में मिलता है। जिस इंसान ने अपनी मां को खोया होता है उसका दिन बिना रोए खत्म नहीं होता। दुख EMI की तरह है, रोज चुकाना पड़ता है। और यहां बात सिर्फ दुख की नहीं है, दाहक भी है। ये घर मेरी मां की आखिरी निशानी है और मैं इस पर लगा दाग मिटाना चाहता था। ये जो सारे लोग बोलते रहते हैं कि हवेली हॉन्टेड है, यहां पर कोई डाकनी रहती है, ये दाग। लेकिन अगर दाग धुलने में कपड़ा फट जाए तो उस दाग को धुलने का कोई फायदा नहीं। मैं जानता हूं कि मेरा सपना इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपनी फैमिली से ज्यादा नहीं। अगर मेरा सपना पूरा करने में मेरी ठाकुमा की खुशियां छिनती हैं, छोटी बच्ची कोयल को डर लगता है, पूरी फैमिली को डर लगता है, तो मेरे लिए वो सपना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए मेरे परिवार से ज्यादा, मेरी फैमिली से ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। मैं जानता हूं ठाकुमा कि मैं सही हूं, लेकिन मेरी खुद को सही साबित करने की जिद गलत है। सच बड़ा है, लेकिन मेरी फैमिली से ज्यादा नहीं, आपसे ज्यादा नहीं। मैं इस हवेली को होटल बनाना चाहता था, अपनी मां की यादों से दाग हटाना चाहता था, लेकिन आपकी खुशियों पर सब कुछ कुर्बान। आप जैसा कहेंगी वैसा ही करूंगा। चलिए। लाइट भी चली गई, अब तो निकलना ही पड़ेगा। वो हमें इतनी आसानी से जाने नहीं देगी।
ये कहानी ना आज की, ये तो है सदियों पुरानी। एक राजा था, एक थी रानी, और थी एक दीवानी। ओ ड्राइवर साहब, आपका एक सामान यहाँ आ गया है। थैंक यू। आज अगर तुम टाइम पर नहीं आती तो पता नहीं क्या होता। It's okay. वो आज आपकी बातें सुनी तो पता चला कि ये क्या है। तुमने मेरी जान बचाई, उसके लिए कीमत दे रहे हैं। कम है। एक मिनट। कोई जरूरत नहीं है। क्यों? आप अमीर जान की भी कीमत लगाते हैं, हम गरीब एहसान की भी नहीं लगाते। तुमने जो किया लोग उसे मदद कहते हैं। मदद ही की थी, लेकिन आपने बदतमीजी करके उसे एहसान बना दिया। और हाँ, मेरी छोटी बहन भी नींद में चलती है, लेकिन वैसे नहीं जैसे आप चल रहे थे। आपको देख के ऐसा लग रहा था जैसे आपको पता है आप कहाँ जा रहे हैं। फिर से वही बात है। इन्हीं बातों की वजह से मैंने तुम्हारे बाबा मेरे बाबा को नौकरी से निकाला था, है ना? हाँ, ये बातें ठाकुर माँ को बताने की जरूरत नहीं है। मुझे क्या नहीं बताना आयान? यही कि मिस्टर लंदन के आपके पोते बहुत अच्छे हैं। मैंने इनकी मदद की, इनकी जान बचाई, तो बार बार उससे एहसान बता रहे हैं, है ना? और तो और इस एहसान के बदले में मेरे बाबा को उनकी नौकरी वापस दे रहे हैं। तो यही कह रहे थे कि ये बात मेरी ठाकुर माँ को मत बताना, बहुत बड़े वाले हैं। क्या? बड़प्पन, बहुत बड़प्पन है इनमें, और इस बड़प्पन का क्रेडिट भी नहीं ले रहे। तुमने देवाशीष को नौकरी वापस देकर बहुत अच्छा किया आयन। हमें और इस हवेली दोनों को देवाशीष और उसकी परिवार की बहुत जरूरत है। कौन है वहां? कौन है?
बाबा कहाँ गए? शायद घर चले गए होंगे। बाबा की लाठी? मेरी फिक्र मत कर, मैं जो कह रहा हूँ सुन। तू फौरन उन लोगों के पीछे जा। पहले आपको घर लेके जाऊंगी, फिर किसी और के पास जाने का। मेरी बात सुन मीरा, तू बड़ी मालकिन के पास जा और उनसे कह उसे सेवक मिल गया है और सेवक उन्हें जाने नहीं देगा। पापा किसी क्या मिल गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन वो समझ जाएंगी। तू जा और उनसे कह कि उसे सेवक मिल गया और सेवक उन्हें जाने नहीं देगा। जा जा मीरा, जा और उनसे कह। जा 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 मीरा, तुझे मेरी कसम है। सुबह अयान रुद्रपुर आ गया तो उसके पीछे पीछे हम भी आ गए। अब वो रात को ही कोलकाता जा रहा है तो उसके पीछे पीछे हम भी जा रहे हैं। इस आने जाने में हमसे ज्यादा तो अटैचियों की मर्जी चलती है। अरे अयान माँ का पोता है। हाँ तो? अरे जैसे कोयल हमारी पोती है, अगर उसकी जान खतरे में पड़ेगी तो हम उसके लिए जमीन आसमान एक करेंगे कि नहीं? बोलो, करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ करेंगे। तो बस माँ भी वही कर रही है। कोई गेम खेले? कार में फुटबॉल कैसे खेलेंगे? लाइफ में फुटबॉल के अलावा भी गेम होते हैं। अच्छा तो फिर तू बता कौन सा गेम खेले? हाँ अपने विंडो से बाहर देखो। ओके। और आने जाने वाले लोगों तो काम करते हैं। डन। जिसका काम फाइट तक पहुंचा था वो जीत जाएगा। ओके डन डन। दादा अगर ठाकुर माँ की बात सच है भी तो आपके पीछे कोई मेल गोज भी तो पड़ सकता था। पर आप हो ही इतने हैंडसम की। शट अप पाब्लो। आप क्यों परेशान हो रही हैं? अब तो सीधा घर ही जा रहे हैं हम लोग। जा रहे हैं, अभी तक पहुंचे नहीं अर्नब। वो हमें इतनी आसानी से यहाँ से जाने नहीं देगी।
कोयल ठीक है? हाँ तू ठीक है? मैं ठीक हूँ दादा, पर आपने ऐसे क्यों रोकी गाड़ी? मुझे लगा सामने कोई है। पर कौन कौन? कोई नहीं, शायद कोई जानवर होगा। दादा आप गाड़ी स्टार्ट करो, हम दोनों यहाँ से धक्का मारते हैं। ठीक है। वो हमें ऐसे रोक के करना क्या चाहती है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? सब ठीक तो है ना? वो पापा ने आपको कुछ मैसेज देने के लिए कहा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उन्होंने कहा कि आप समझ जाएंगी। उसको सेवक मिल गया है और वो उन्हें जाने नहीं देगी। 15 साल से हमारे साथ काम कर रहा था, आज तक किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, और आज इतने लोगों को मार दिया। स्ट्रेंज है। मैं तो बस एक सेवक हूं, अपना काम वो जैसे तैसे कर ही लेगी। सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे पहले हुआ था। उसे सेवक मिल गया है, वो हमें जाने नहीं देगा। उसे सेवक मिल गया है, हमें जाने नहीं देगी। वो हमें जाने नहीं देगी, जाने नहीं देगी। एक्सक्यूज मी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ठाकुमा को क्या हुआ? और ये सेवक कौन है?